आज हम चैप्टर 15 प्रायिकता में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है, जो कि पत्तों के बारे में है। बेसिकली जो लोग पत्ते खेलते हैं तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी या फिर पत्तों की गड्डी हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पत्तों की गड्डी। सॉरी। तो जो पत्तों की गड्डी होती है, इसके अंदर टोटल कुल जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। कुल पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52, यानी कि 52 पत्ते होते हैं। 4 लोग मिलकर इसको खेलते हैं। हमेशा ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 4 लोग मिलकर इसको खेलते हैं। 13 पत्तों का समूह बनता है। अगर हम एक समूह यहाँ पर समूह ए मान लें, समूह बी मान लें, समूह सी मान लें, और फिर जो है समूह डी मान लें। तो हर एक समूह में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं हर एक समूह में। यानी कि समूह ए के पास भी 13 पत्ते होते हैं, समूह बी के पास भी 13 पत्ते होते हैं, समूह सी के पास भी 13 पत्ते होते हैं, समूह डी के पास भी 13 पत्ते होते हैं। इन सभी पत्तों को एक साथ मिला के इनको फेंटा जाता है और फिर 13 पत्तों में बांट दिया जाता है। तो बटने के बाद तो कौन सा पत्ता किसके पास है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं होती है। लेकिन इतना तो है कि एक व्यक्ति को 13 पत्ते मिलते हैं। तो हमें जो है थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें अलग अलग रंग के पत्ते होते हैं। 2 समूह जो होता है लाल रंग का होता है। 2 समूह कितने रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो अगर 2 समूह लाल रंग का हो तो 2 समूह काले रंग का होता है। मैं जो है रंगों की बात कर रहा हूँ। जो पत्ते होते हैं, 2 समूह तो लाल रंग के होते हैं और 2 समूह काले रंग के होते हैं। अब कौन कौन से समूह जो हैं लाल हैं और कौन से काले हैं, ये आपको समझना है। तो लाल पत्तों के 2 समूह होते हैं। तो पहला समूह मान ले पहला समूह ईंट होता है, दूसरा समूह पान होता है। देखिए, ईंट और पान
ये दोनों ही लाल समूह के होते हैं। यानी कि ईंट का जो रंग होता है वो लाल होता है, पान का भी लाल होता है। इसके बाद दो समूह और बचते हैं जो काले रंग के होते हैं। एक होता है चिड़ी, एक होता है हुकुम। चिड़ी जो होता है वो भी काले रंग का होता है, हुकुम जो होता है वो भी काले रंग का होता है। ईंट और पान ये दोनों लाल रंग के होते हैं, चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं। इन चारों समूहों में, पत्तों के चारों समूहों में एक एक इक्का होता है। एक इक्का होता है ईंट का, एक इक्का होता है पान का, एक इक्का होता है चिड़ी का और एक इक्का होता है हुकुम का। ये भी आपको अपने दिमाग, यानी कि कुल कितने इक्के होते हैं? 4। 1 2 3 4 इक्के होते हैं कुल। अब हम बात करते हैं बादशाह का। तो अगर हम बात करें बादशाह का कि लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं, तो हमारे पास लाल के तो केवल 2 समूह हैं, एक ईंट का और दूसरा पान का। तो एक बादशाह जो है ईंट का होता है लाल रंग का, और एक बादशाह पान का, वो भी लाल रंग का होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने समूह हैं? 1 2 3 4। तो हर एक समूह में क्या होता है? एक बादशाह होता है। तो एक बादशाह इसमें होगा, एक बादशाह इसमें रहेगा, एक बादशाह इसमें रहेगा और एक बादशाह हुकुम में रहता है। यानी कि कुल कितने बादशाह होते हैं? कुल 4 बादशाह होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तो हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते भी होते हैं। कौन कौन से पत्ते हैं वो? 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम, ये तीनों ही तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बादशाह, कौमा, बेगम, कौमा गुलाम, ये 3 पत्ते हैं जिनको हम बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते बोला जाता है इन्हें, या तो फिर इन्हें आप फेस कार्ड भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
फेस कार्ड। ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो बादशाह, बेगम और गुलाम ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। इसके बाद जो है हमारा आता है क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे और आप चीज़ों को समझेंगे, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला पॉइंट है लाल रंग का बादशाह, दूसरा पॉइंट है तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है पान का गुलाम, पांचवा है हुकुम का पत्ता, फिर छठा है एक ईंट की बेगम। इन सभी को आप अच्छे से तब निकाल पाएंगे जब आपको पत्तों के बारे में जानकारी होगी, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पॉइंट ले रहा हूं। तो इसमें जो है कुल पत्तों की संख्या कितनी है? कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52 पत्ते। कुल 52 पत्ते हैं इसके अंदर। और पहला पॉइंट में पूछा गया है कि लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। कितने बादशाह होने चाहिए? लाल रंग का। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे, किसकी प्रायिकता निकालेंगे? हम प्रायिकता निकालेंगे लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह। तो कुल पत्तों की संख्या 52 है, तो नीचे क्या लिखा जाएगा? 52। और लाल रंग के कितने बादशाह हैं देखते हैं। लाल रंग के तो 2 समूह हैं बस। एक बादशाह लाल ईंट का है, दूसरा बादशाह पान का है। तो हमारे पास और बाकी बादशाह और भी हैं, लेकिन वो काले रंग के हैं। तो काले वाले बादशाह से रंगों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो लाल रंग के कितने बादशाह हैं? केवल 2, एक ईंट और दूसरा पान। तो इसलिए हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। तो ये आ जाएगा 2/52। अब अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा? करके देखते हैं। 3 2 से काटा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छीक 12। तो ये मिलेगा हमें 1/26। तो 1/26 हमें जो मिला है, ये लाल रंग का बादशाह जो है उसकी प्रायिकता मिल गया। चलिए सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं।
सेकंड पॉइंट भी है हमारे पास। अब वो फिर से प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है सेकंड पॉइंट में, और किसकी कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड वाले पत्ते की प्रायिकता बताइए। मैं तस्वीर वाला पत्ता लिख दे रहा हूं। तस्वीर वाला पत्ता। तो जब आप इसमें देखेंगे तो कुल पत्तों की संख्या तो 52 52 है। अब आप मुझे बताइए कि तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि बादशाह, बेगम और गुलाम ये तीनों ही तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। बादशाह, बेगम और गुलाम ये तीनों ही कैसे पत्ते हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो ये तीनों ही लाल यानी कि ईंट के समूह में होते हैं। ये तीनों ही पत्ते पान के समूह में भी होते हैं। ये तीनों ही पत्ते चिड़ी के समूह में भी होते हैं और हुक्म के समूह में भी होते हैं। तो बादशाह, बेगम, गुलाम ये तीनों ही तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, लेकिन चारों ही समूहों में पाए जाते हैं। तो अगर बादशाह, बेगम और गुलाम ये तीनों ही तस्वीर वाले पत्ते हैं तो समूह ए में भी 3 पत्ते हैं, समूह बी में भी 3 पत्ते हैं, समूह सी में भी 3 पत्ते हैं, समूह डी में भी 3 पत्ते हैं। तो कितने हो गए कुल कितने तस्वीर वाले पत्ते हो गए। तो 3 3 6 3 9 3 12 पत्ते हो गए किसके, तस्वीर वाले पत्ते। तो इसलिए 12 ऊपर लिखा जाएगा। और अब अगर आप इसको कैंसिल कर दें, मैं इसको कितने से करूं, इसको अगर मैं इसको 4 से कर दूं, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 3/13। ये जो मैंने 12 लिखा है वो समूह ए, समूह बी, समूह सी, समूह डी सभी के अंदर जो तस्वीर वाले पत्ते हैं उन सभी को मिला के लिखा है, क्योंकि कौन सा पत्ता निकल जाए कुछ पता नहीं है। समूह ए से भी वो पत्ता निकल सकता है तस्वीर वाला, समूह बी से भी निकल सकता है, समूह सी से भी निकल सकता है, समूह डी से भी निकल सकता है। और बादशाह, बेगम, गुलाम में से कौन सा निकलेगा इसको भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता में हमें सिर्फ संभावना को ही दर्शाया जाता है, निश्चित रूप से हमें कोई जानकारी नहीं होती है। चलिए, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट निकालते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो अब हम फिर से प्रायिकता निकालेंगे। किसकी प्रायिकता निकालेंगे, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो अब आप देखिए, समझिए कि कुल तो हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लाल रंग के कितने समूह हैं, केवल 2 समूह हैं। ईंट का भी समूह लाल है, पान का भी समूह लाल है।
तो तस्वीर वाला पत्ता ईंट में भी है और पान में भी है। बादशाह बेगम गुलाम यही तीनों है तस्वीर वाले, यानी कि 3 पत्ते तो ईंट में हैं तस्वीर के और 3 ही पत्ते पान में भी हैं, यानी कि कुल मिला के लाल रंग के, क्योंकि ईंट का भी समूह लाल है, पान का भी समूह लाल है। चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं। तो तस्वीर वाला पत्ता लाल भी है ईंट का और पान का भी लाल है। तो 3 इसका 3 इसका, यानी कि 6 पत्ते हैं जो कि तस्वीर वाले हैं और लाल रंग का है। तो 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे 52 यानी कि 52 आ जाएगा। अब अगर इसको आप कैंसिल कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने से कैंसिल करें इसको? 2 से करके देखते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, यानी कि 3 बटे में 26। कितना आया? 3 बटे में 26। सॉरी, लगता है तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का 3rd पॉइंट भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, 4th पॉइंट को लेते हैं। 4th पॉइंट में क्या कह रहा है? इसमें पान का जो गुलाम है, पान का गुलाम है, उस पान के गुलाम की प्रायिकता बताना है। तो हम प्रायिकता याद करेंगे किसकी? पान का गुलाम। पान का गुलाम, इसकी प्रायिकता हमें बताना है। तो अब आप मुझे बताइए बट्टे में कुल कितने पत्ते हैं? 52 यानी कि 52। अब पान का गुलाम की बात कर रहा है वो, तो पान का समूह कितना है पहले तो इस पे ध्यान दीजिए। तो ईंट चिड़ी हुकुम, पान का समूह ये वाला है जो कि लाल रंग का है। पान का समूह किस रंग का है? लाल रंग का है। अब इसके अंदर भी किसका बताना है हमें? गुलाम का। पान का तो हम लेंगे ही, लेकिन गुलाम के पत्ते का हमें बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लाल रंग का पान का समूह होता है उसमें केवल और केवल एक ही गुलाम का पत्ता होता है। केवल एक गुलाम का पत्ता होता है पान के समूह में जो कि लाल रंग का होता है। तो इसी का ही बताना है कि पान का गुलाम होना चाहिए। तो कितना पत्ता होता है? 1 होता है। तो अब ये कटेगा नहीं, तो 1/52 इसका आंसर है ये। अब हम आगे चलते हैं, 5th पॉइंट को लेते हैं। 5th में किसकी प्रायिकता बताना है? 5th पॉइंट में कह रहा है कि हुकुम का पत्ता की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता हम निकालेंगे किसकी? हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। तो अब आपको हुकुम के पत्ते की प्रायिकता बताना है। तो देखिए, कुल पत्तों की संख्या 52 तो हमेशा नीचे ही आएगा। हुकुम के कितने पत्ते हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो मैंने जो समूह डी बनाया है वो हुकुम का है, जो कि काले रंग का होता है। तो उसके अंदर हुकुम के समूह में जो कि काले रंग का है
इसमें कितने पत्ते हैं? कुल 13 पत्ते हैं। हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13। तो यानी कि हुकुम के 13 पत्ते हैं और इसी का ही लिया है कि हुकुम का पत्ता है होना चाहिए। तो हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 13 चौक 52। तो ये हमें मिलेगा 1/4। अब हम इसमें एक लास्ट पॉइंट और बचा है, उसकी भी प्रायिकता निकाल देते हैं। कह रहा है कि एक ईंट का बेगम होना चाहिए। एक ईंट का बेगम, इसकी प्रायिकता हमें बताना है कि ईंट का बेगम होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि ईंट का बेगम की बात कर रहा है वो। ईंट का मतलब ये पहला समूह ए में, क्योंकि समूह ए को मैंने ईंट का समूह माना है और ये लाल रंग का होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ईंट का बेगम हूं, तो मैं आपको बता दूं कि जो लाल रंग का ईंट का समूह है जिसमें कुल 13 पत्ते होते हैं, लेकिन जो बेगम होती है वो केवल एक होती है। कितनी बेगम होती है? केवल एक। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर कुल तो 52 पत्ते हैं, लेकिन ईंट की बेगम केवल एक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1/52। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के 6 पॉइंट को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यदृच्छा, मैंने आपको यदृच्छा शब्द का मतलब बताया था, एक पत्ता निकाला जाता है। यदृच्छा का मतलब बिना देखे हुए। तो अब तो हमारे पास सिर्फ 5 पत्ते हैं। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या जो है वो 5 है। और उनमें भी कौन कौन से हैं? पहला है ईंट का दहला, ईंट का दहला। दूसरा है गुलाम, तीसरा है बेगम, चौथा है बादशाह, और फिर 5वां है इक्का। ये हमारे पास 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब पहले पॉइंट में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसका जवाब देते हैं। कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 5। ध्यान दीजिए, अब 52 नहीं है, अब सिर्फ 5 पत्ते हैं, जिसमें कि ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। तो इसमें कहा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। चलिए प्रायिकता हम निकालेंगे। किसकी? हम प्रायिकता निकालेंगे कि जो पत्ता है वो एक बेगम है। पत्ता एक बेगम हो। तो कुल कितने पत्ते हैं? 5। बेगम कितनी है?
बेगम एक है, ध्यान दीजिए। कितनी बेगम हैं? बेगम केवल एक है, तो ये हो जाएगा 1/5। फिर दूसरा कह रहा है कि प्रायिकता निकालिए किसकी? क्वेश्चन इसका सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो और एक बेगम हो। यहाँ उसने ए और बी 2 पॉइंट पूछा है, तो ध्यान से समझिए। कह रहा है, पहले सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि अगर बेगम की प्रायिकता निकाली गई है तो बेगम का पत्ता जो है बाहर निकल गया है, तो निकलने के बाद उसको अलग रख दिया गया है। अलग रख देने का मतलब अब उसको उन 5 पत्तों के समूह में नहीं रखा गया है, उसको अलग से निकाल के बाहर रख दिया गया है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि प्रायिकता बताइए कि निकाला गया पत्ता एक इक्का हो और फिर दूसरे बी में पूछ रहा है कि एक बेगम हो। तो सेकंड में उसने जो प्रायिकता पूछा है, सेकंड में सेकंड 2 पॉइंट है, लेकिन इसमें ए और बी 2 पॉइंट हैं। पहला मैं ए का निकालता हूं कि जो प्रायिकता हो वो एक इक्का हो। एक क्या हो? इक्का। प्रायिकता एक इक्का हो तो बराबर, देखिए क्योंकि अब इस 5 पत्तों के समूह में से बेगम को तो बाहर निकाल के अलग से रख दिया गया है, तो अब कुल कितने पत्ते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 पत्ते बचे हुए हैं, क्योंकि बेगम को निकाल के अलग रख दिया गया है। और इक्का कितना है उसके अंदर? इक्का कितना है? एक ही इक्का है, तो ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। अब फिर से बी ऑप्शन में कह रहा है कि फिर से प्रायिकता निकालिए। किसकी प्रायिकता निकालिए? प्रायिकता निकालिए। यहाँ पर बी में कह रहा है एक बेगम की, जो पत्ता है वो क्या हो? एक बेगम हो। तो बेगम होने की प्रायिकता बताना है। तो कुल कितने पत्ते हैं? 4। कुल कितने पत्ते हैं? 4। अब वो फिर से बेगम की प्रायिकता पूछ रहा है, लेकिन बेगम तो उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि बेगम को तो हमने पहले ही उस 5 पत्तों के समूह में से निकाल के अलग रख दिया गया है। तो क्या अब उस समूह के अंदर बेगम है? बेगम नहीं है। बेगम को हमने पहले ही निकाल के अलग कर दिया है। तो जब उसके अंदर बेगम नहीं है तो इसका मतलब 0। बेगम नहीं है तो क्या? फिर तो हम 0 मानेंगे, क्योंकि बेगम को अलग से रख दिया गया है निकाल के। तो इसलिए बेगम होने की जो प्रायिकता है वो 0/4 है, और इसको भाग कर देंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड में ए और बी जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है।
निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन इजी तो बहुत है, बस समझने वाला है कि पहले तो हम निकालेंगे कि हमारे पास कुल कितने पेन हैं। बताइए कुल कितने पेन हैं। इस क्वेश्चन में कुल कितने पेन हैं, तो कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या। तो यहाँ पर 12 तो खराब पेन हैं। खराब पेन कितने हैं? 12 प्लस अच्छे पेन कितने हैं? 132 जो है वो अच्छे पेन हैं। अच्छे पेन कितने हैं? 132 और 12 पेन खराब हैं। तो कुल कितने हो गए? 132 और 12 यानी कि 144 पेन हमारे पास कुल हैं, जिसमें कि 12 खराब हैं और 132 अच्छे हैं। जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसको हम निकाल देते हैं। कह रहा है कि पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे प्रायिकता यानी कि P, एक अच्छा पेन प्राप्त होने की। एक अच्छा पेन प्राप्त करने की जो प्रायिकता है, देखिए बराबर कुल कितने पेन हैं? 144। तो कुल की संख्या नीचे आती है। और अच्छे पेन कितने हैं? 12 तो खराब हैं, अच्छे तो केवल 132 हैं। तो इसलिए ऊपर हम कितना लिखेंगे? 132 बटे में 144। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, कैंसिल आउट करें, तो इसको हम काट के देखते हैं। कितने से काटे? 2 से काट के देख लेते हैं। 2 छिक 12, एक बचेगा, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो आया 66 बटे में 72। फिर से इसको हम 2 से या 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, ये कट जाएगा। अगर हम इसको 6 से ही काट दें, 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर इसको 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 11 बटे में 12। अब ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अच्छा पेन प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो है 11 बटे में 12, सिर्फ इतना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है, इसमें 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 17 में कितने पॉइंट हैं? ये क्वेश्चन नंबर 17 में 2 पॉइंट हैं कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो यहाँ पर 20 बल्बों का एक समूह है, 4 बल्ब इसके अंदर खराब हैं। 20 बल्बों का यानी कि कुल कितने बल्ब हैं उसकी संख्या 20 है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें बताना है कि कुल कितने बल्ब हैं।
तो कुल बल्बों की जो संख्या है वो कितना है? 20। 20 बल्ब इसके अंदर हैं। और खराब बल्बों की संख्या कितनी है? खराब बल्बों की संख्या क्वेश्चन में कहा गया है 4 बल्ब हैं जो खराब हैं। तो अगर 4 बल्ब खराब हैं तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है? अच्छे बल्बों की संख्या जब हम फाइंड करेंगे तो कुल बल्बों की संख्या में से खराब बल्बों को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 16। 16 बल्ब हैं जो कि अच्छे हैं। तो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? अब हम उसको फाइंड करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट में कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हम प्रायिकता निकालेंगे P खराब बल्ब होने की। तो खराब बल्ब होने की जो प्रायिकता है बटे में लिखा जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या यानी कि 20। खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 4 बल्ब हैं जो खराब हैं तो इसलिए ऊपर हम लिखेंगे 4 और नीचे कुल बल्ब की संख्या आ जाएगी यानी कि 20। तो इसको काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो आपको मिलेगा 1/5। ये है खराब बल्ब होने की प्रायिकता। कितनी है? 1/5। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट निकालते हैं। सेकंड पॉइंट में किसकी प्रायिकता पूछ रहा है देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, ये बात समझने वाली है। कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले पॉइंट में जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं है यानी कि अच्छा बल्ब निकल गया होगा फिर कोई, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? किसकी प्रायिकता बतानी है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो ये भी इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो अब हम फिर से प्रायिकता निकाल रहे हैं। प्रायिकता निकाल रहे हैं जब बल्ब खराब नहीं होगा यानी कि अच्छा बल्ब निकलेगा। अगर बल्ब खराब नहीं होगा तो यानी कि अच्छा बल्ब निकलेगा। उसने तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगा कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो यानी कि प्रायिकता निकालेंगे हम कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो बल्ब खराब नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब निकलेगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा अच्छा बल्ब निकालने की प्रायिकता। अच्छा बल्ब निकालना, इसकी प्रायिकता वो पूछ रहा है। वैसे तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है
कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा। अगर बल्ब खराब नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा बल्ब निकलेगा, और उस अच्छे बल्ब होने की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास कुल बल्बों की संख्या 20 थी। कितनी थी? 20। अब पहले पॉइंट में जब एक बल्ब निकल गया और वो एक अच्छा बल्ब निकला था, तो उसके बाद उसको दोबारा उस समूह में रखा ही नहीं गया है। क्वेश्चन में तो इसी प्रकार से कहा गया है। तो पहले तो कुल बल्बों की संख्या 20 थी, अब कितनी हो गई? 19। 19 इसलिए हो गई क्योंकि ये जो पहले पॉइंट में उसने एक बल्ब निकाला, वो बल्ब अच्छा निकल गया और उसको फिर उसके अंदर नहीं मिलाया गया। तो जब उसको नहीं मिलाया गया तो बल्बों की संख्या तो 19 हो गई। तो इसलिए बटे में अब हम कितना लिखेंगे? बटे में लिखा जाएगा 19 बल्ब हमारे पास, टोटल 19 बल्ब अब सेकंड पॉइंट में बचे हैं, जो हम सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। अब उसमें भी अच्छा बल्ब निकालने की प्रायिकता बताना है। तो खराब बल्ब कितने थे? खराब बल्ब तो हमारे पास 4 थे। खराब बल्बों की संख्या कितनी थी? 4। और अब कुल बल्बों की संख्या पहले तो बल्बों की संख्या 20 थी, लेकिन अब 19। अब 19 बल्ब हैं, क्योंकि एक बल्ब को जो निकाला गया था पहले, उसको वापस उसके अंदर नहीं रखा गया है। तो अब बल्बों की संख्या कुल 19 है। 4 बल्ब खराब हैं, उनको घटा दिया जाएगा, क्योंकि हमें अच्छा बल्ब निकालने की प्रायिकता बताना है। तो 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना? 15। यानी कि सेकंड पॉइंट में जो अच्छा बल्ब निकलेगा उसकी प्रायिकता है 15 बटे में 19। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4 है, और कुल बल्बों की संख्या अब कितनी है? 19 है। तो 19 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि वो तो खराब बल्बों की संख्या है, तो बचेगा 15, जो कि अच्छे बल्ब हैं। तो इस प्रकार से 15 बटे में 19 हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत इजी है, बस समझने वाली बातें हैं कि एक पेटी है, उसके अंदर 90 डिस्क हैं और उन सभी डिस्क पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यानी कि हमारे पास कुल कितने डिस्क हैं? कुल डिस्कों की संख्या 90 है, और हर एक डिस्क पे नंबर है, 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। अगर मैं एक डिस्क को इस प्रकार से बनाऊं, दूसरे को इस प्रकार से बनाऊं, तीसरे को इस प्रकार से बनाऊं, चौथे को इस प्रकार से बनाऊं, पांचवे को इस प्रकार से बनाऊं, छठे को तो हमें 90 तक जाना पड़ेगा। कितने तक जाना पड़ेगा? 90 तक। तो लास्ट में हमें 90 मिल जाएगा। तो पहले डिस्क पे 1 लिखा है, दूसरे डिस्क पे 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, और लास्ट में हमें 90 तक दिया हुआ है। ये आपको समझना अच्छे से है। तो अब वो कह रहा है कि आप प्रायिकता बताइए पहले पॉइंट में।
किसकी? कि 2 अंकों वाली एक संख्या हो। तो प्रायिकता किसकी बताना है? 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या होने की प्रायिकता। तो 2 अंकों वाली एक संख्या की प्रायिकता बताना है, तो आप मुझे बताइए कि कुल कितने अंक, यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 से 90 तक, यानी कि कुल 90 नंबर्स हैं, 90 संख्याएं हैं कुल। लेकिन सभी तो 2 अंकों वाली नहीं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 तो 1 अंक में चल रही हैं, तो हमें तो 2 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो 1 से 90 के बीच में 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बहुत इजी है। देखिए 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो सभी 1 अंक वाली हैं। जब आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 90 तक जाएंगे तो ये सभी 2 अंक वाली हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 90 में से 1 से 9 तक की संख्याएं घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 81। तो 81 यानी कि 81 संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता बतानी है, तो 81 ऊपर आ जाएगा और नीचे कुल संख्या यानी कि 90 हमें मिल जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या की जो प्रायिकता है वो 81 बटे में 90। अब इसको आप काट सकते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 ने 81 और 9 धाम 90, यानी कि आप लिखेंगे 9 बटे 10। यही आपकी प्रायिकता है। आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए सेकंड पॉइंट लेते हैं। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता बताइए। तो अब हमें बताना है पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो पहले हम ये तो पहचान कर लें कि 1 से 90 में पूर्ण वर्ग वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हम पूर्ण वर्ग वाली उन संख्याओं को बोलते हैं जिनको आप स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्वायर में लिखने का मतलब ये है, स्क्वायर में लिखने का मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनेंगे 2 गुणा 2 लिखेंगे आप। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणा 3, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 9। यानी कि जिन संख्याओं को आप स्क्वायर में लिख सकते हैं वो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगर आप 3 को लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर होता ही नहीं है, क्योंकि 3 में तो सिर्फ 3 गुणा 1 ही बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? अगर आप 1 से 90 के बीच में जाएं तो आपको कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग में मिलेंगी? आप 1 को स्क्वायर में लिख सकते हैं, आप 4 को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, आप 9 को स्क्वायर में लिख सकते हैं, 16 को भी वर्ग में लिख सकते हैं, 25 को भी वर्ग में लिखा जा सकता है, 36 को भी वर्ग में लिखा जा सकता है, 49 को भी वर्ग में लिखा जा सकता है, 64 को भी वर्ग में लिखा जा सकता है, 81 को भी वर्ग में लिखा जा सकता है। हमारे पास और कोई संख्या नहीं है जो 1 से 90 के बीच में हो और उसको हम वर्ग में लिख सकें। केवल इतनी ही संख्याएं हैं जिनको आप पूर्ण वर्ग में लिख सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? गिन लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई सा भी हो सकता है। जब आप यादृच्छा निकालेंगे
तो वो डिस्क जिसमें पूर्ण वर्ग हो, कोई सा भी हो सकता है, तो उनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अनुकूल परिणाम हैं जिनका वर्ग अगर आप करेंगे तो पॉसिबल है। चलिए प्रायिकता निकालते हैं। अब हम किसकी प्रायिकता निकालते हैं? हम पूर्ण वर्ग वाली संख्या होनी चाहिए। तो प्रायिकता निकाल रहे हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या की जो प्रायिकता है वो आप कैसे निकालेंगे? तो कुल डिस्कों की जो संख्या है वो तो बटे में आएगी, यानी कि 90। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं अनुकूल में? अनुकूल में तो केवल 1 4 9 16 25 36 49 64 81, केवल 1 से 90 के बीच में केवल यही वो संख्याएं हैं जिनको आप वर्ग में लिख सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं। बाकी आप किसी भी संख्या को वर्ग में नहीं लिख सकते हैं। आप 2 को नहीं लिख सकते हैं, आप 3 को नहीं लिख सकते हैं, 5 6 7 8 10 11 12 13 14, मतलब कि इन संख्याओं के अलावा आप किसी को भी पूर्ण वर्ग में लिख ही नहीं सकते हैं। मैंने अभी आपको पीछे लिख के दिखाया, तो उसी प्रकार से लिखना होता है। आप 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 9 की पावर 2। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2। 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2। 36 को 6 की पावर 2। 25 को 5 की पावर 2। 16 को 4 की पावर 2। 9 को 3 की पावर 2। 4 को 2 की पावर 2। 1 को 1 की पावर 2। तो ये तो पूर्ण वर्ग में है, लेकिन और कोई संख्या नहीं है। तो कुल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग वाली हैं। तो इसलिए ये आ जाएगा 9 बटे में 90, और जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 9 1 9 9 दाम 90, तो ये मिलेगा 1 बटे में 10। कितना मिलेगा? 1 बटे में 10। चलिए अब हमें प्रायिकता बतानी है 5 से विभाज्य एक संख्या। तीसरे में बताना है। तो पहले तो हम ये ज्ञात कर लें कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो जब आप इसको निकालेंगे तो चलिए निकालते हैं। 5 से कटना चाहिए, 1 से 90 के बीच में हो और वो 5 से कट जाए। तो 1 2 3 4 तक तो कटेंगे नहीं, पहली संख्या 5 कट जाएगी 5 से। दूसरी संख्या 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, फिर 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, 85 है और 90 है। ये वे सभी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगी। ये वे सभी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगी और 1 से 90 के बीच में हैं ये सभी संख्याएं। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने मिले हमें? कुल जो अनुकूल परिणाम हैं, मैं कुल परिणाम नहीं, कुल अनुकूल परिणाम की बात कर रहा हूं। कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम अलग होता है, कुल अनुकूल परिणाम अलग होता है। ये जितने भी हैं ये कुल अनुकूल परिणाम, इनको गिन लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमारे पास अनुकूल परिणाम कुल कितने हैं? 18 संख्याएं हैं ये, जो 1 से 90 के बीच में हैं, और सभी संख्याएं ये 5 से विभाज्य होने वाली हैं। तो अब आप जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, किसकी? 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या की, 5 से विभाज्य एक संख्या की जब आप प्रायिकता निकालेंगे तो कुल जो संख्याएं हैं वो तो बटे में आएंगी, लेकिन 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो ये आपके सामने हैं, इनको गिन लेते हैं। तो हमने अभी गिना था तो कितना मिला था? 18। तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 18 कम 18, 18 पच्चे 90। तो आपको मिलेगा 1/5। कितना मिलेगा आपको? 1/5 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है और ध्यान लगाना है, क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी देखते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। तो हम भी इसको बना लेते हैं। एक बच्चे के पास पासा है, उस पासे पर ये 3 और 3 6 बनाना है। 2 3 4 5 6। इस पे ए लिखा है, इस पे बी लिखा है, इस पे सी लिखा है, इस पे डी लिखा है, फिर से ई लिखा है और फिर ए लिखा है। ये हमारा एक बच्चे के पास पासा है, उसके ऊपर ये इस प्रकार से ABCDEA लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। चलिए इजी है ये क्वेश्चन। तो पहले पॉइंट में हम प्रायिकता निकालेंगे। पहले पॉइंट में हम जो प्रायिकता निकालेंगे वो निकालेंगे A प्राप्त होने की। A प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो निकालेंगे। तो कुल कितने परिणाम हैं हमारे पास? तो कुल तो 1 2 3 4 5 6। कुल कितने परिणाम हैं? 6। अच्छा, ए प्राप्त होने की प्रायिकता बताना है। तो ए कितनी बार है? ए तो हमारे पास 2 बार है, 1 और 1 2। यानी कि अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 6 है। तो कुल परिणाम हम बटे में लिखते हैं, अनुकूल परिणाम यानी कि 1 और 1 ये 2। ए यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, ये मिलेगा आपको 1/3। खत्म। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अब हम सेकंड पॉइंट भी लेते हैं। सेकंड पॉइंट में भी प्रायिकता निकालना है। किसकी प्रायिकता निकालना है सेकंड पॉइंट में? डी प्राप्त होने की। तो डी प्राप्त होने की जो प्रायिकता आप निकालेंगे वो आप कैसे निकालेंगे? तो कुल कितने परिणाम हैं? 6। इसके अंदर डी कितनी बार है? 1 बार है। डी कितनी बार है? सिर्फ और सिर्फ 1 बार है। तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 6 हैं। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगा 1/6। इसमें सिर्फ इतना ही करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट
सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और उसको देखते हैं कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में तो एक फिगर भी बना हुआ है, मैं उस फिगर को पहले बना लेता हूँ। ये आयताकार है और इस आयताकार की जो लंबाई है वो 3 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है और इसके बीच में इस प्रकार से एक सर्कल बना हुआ है, यानी कि वृत्त बना है और उसको इस प्रकार से आधा किया गया है। बाकी चीजें समझ लेते हैं क्या दिया है। ये है फिगर और ये इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यानी कि पासा कहाँ गिरेगा? 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो यानी कि जो वृत्त का व्यास है वो है 1 मीटर। तो हमें दिया हुआ है वृत्त का व्यास, यानी कि d दिया हुआ है 1 मीटर। अगर आप इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यानी कि r ज्ञात करेंगे, तो आपको d का आधा करना पड़ेगा, यानी कि 1 का आधा, यानी कि यह आ जाएगा 1/2 मीटर। r कितना आ गया? 1/2। अब अगर आप कोई पासा फेंकेंगे और वो पासा इस वृत्त के अंदर आके गिरेगा तो हमें इसकी प्रायिकता बतानी है। तो हम क्या करेंगे? कुल परिणाम की जगह पर हम इस आयत का क्षेत्रफल लेंगे और अनुकूल परिणाम की जगह इस वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे और इसी से ही हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि जो भी पासा फेंका जाएगा, पहले उसने बोला है क्वेश्चन में कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर वाले व्यास के अंदर गिरेगा, नहीं वृत्त के अंदर गिरेगा। तो वृत्त के अंदर तभी गिरेगा वो जब वो यहाँ पर कहीं भी आके रुके। तो अब हम इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो जब आप इसमें प्रायिकता निकालेंगे, किसकी प्रायिकता निकालेंगे कि पासा जो है वृत्त के अंदर गिरेगा। तो जो पासा है वो वृत्त के अंदर गिरेगा। तो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है कुल परिणाम। मैं इस बार फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ। कुल परिणाम नीचे और ऊपर आता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम का मतलब इस आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि कुल परिणाम क्या है? ये पूरा आयत का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। और अनुकूल परिणाम यानी कि क्योंकि पासा इस वृत्त के अंदर गिरेगा तो ऊपर आ जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, क्योंकि ये रहा लंबाई 3 चौड़ाई 2। और वृत्त का क्षेत्रफल का पाई का मान अगर आप रख दें या पाई का मान ना रखें, मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं रखा होगा तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। आर कितना है? अभी आर निकाला गया था 1/2। तो इस 1/2 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है।
तो ये हमें मिलेगा पाई गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा और बटे में आ जाएगा 3 दूनी 6। अब अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो इसके बटे में 1 लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। पाई की गुणा 1 में करेंगे तो ये बनेगा पाई बटे में 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 और उसके बटे में क्या है 6। अब इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं लेकिन ऐसे ही किया जाएगा मल्टीप्लाई, कि 1 की गुणा पाई में कीजिए तो पाई की गुणा 1 में करेंगे पाई मिलेगा और 6 की गुणा 4 में करते हैं 24। तो हमारा आंसर मिला पाई बटे में 24। यही इसकी प्रायिकता है कि जो पासा है वो वृत्त के अंदर गिरेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको समझना है। यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदना चाहेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इजी है बहुत, इसको आप समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉल पेनों का एक समूह है, उसके अंदर 144 पेन हैं। तो इसके अंदर कुल जो है, कुल पेनों की जो संख्या है किसके अंदर, उस समूह में कुल पेनों की संख्या कितनी है, 144 बॉल पेन हैं। 144 क्या है, बॉल पेन। समूह में 20 बॉल पेन तो खराब हैं, तो खराब पेनों की संख्या देखते हैं। खराब पेनों की संख्या, खराब पेन कितने हैं, 20 बॉल पेन हैं जो कि खराब हैं ये। तो अच्छे बॉल पेन कितने हैं, अच्छे पेनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे बताइए, घटा के। कैसे निकालेंगे, घटा के निकालेंगे। अगर हमारे पास कुल पेन 144 हैं, खराब पेन 20 हैं, तो अच्छे पेन कितने हैं, 144 में से 20 घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 124। 124 बॉल पेन हैं जो कि अच्छे हैं ये, और खराब पेन कितने हैं, 20 हैं। तो क्वेश्चन में उसने प्रायिकता पूछी है। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसने 2 कंडीशन में पूछी है। पहले में कह रहा है कि प्रायिकता निकालिए कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब पेन तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खराब पेन तो कोई नहीं खरीदेगा। तो पहले तो कुल पेनों की संख्या लिखते हैं बटे में। कितना है कुल पेन,
कुल पेनों की संख्या कितनी है? 144, आप देख सकते हैं। तो अगर आप वो खरीदेंगे तो यानी कि वो पेन अच्छा होगा, खराब तो कोई खरीदेगा नहीं। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 124। तो इसका हमारा पहला हो जाएगा 124 बटे में 144। जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आप इसको कितने से कैंसिल करेंगे? आप इसको 4 से कर सकते हैं। अगर आप इसको 4 से करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 एकम 4। इसको 4 से करेंगे 4 तिहाई हो जाएगा 12 और 2 बचेगा, 4 6 24। तो ये मिलेगा आपको 31 बटे में 36। ये आ गया आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता है। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि प्रायिकता आप निकालिए कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो अगर आप वो पेन नहीं खरीदेंगे तो कुल जो पेनों की संख्या है वो तो 144 है। अब क्योंकि आप नहीं खरीदेंगे कौन सा? जो पेन खराब है। खराब पेनों को तो कोई नहीं खरीदेगा। तो खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। आपकी समझ में आ रहा है ना? खराब पेनों की संख्या 20 है जो हम नहीं खरीदेंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा 20 बटे में 144। अगर आप इसको 4 से काट दें तो 4 पंचे 20, इसको 4 से काट देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 6 24। तो ये मिलेगा हमें 5 बटे में 36। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन जो हैं, अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, केवल 25 क्वेश्चन ही हैं। और इन 25 क्वेश्चन में हम 21 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चन बचा है इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार से मेहनत करते रहें, वीडियोस अपलोड करते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।